बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज रियल का लेक्चर नंबर 6 चैप्टर का नाम है डिफरेंशिएशन, चैप्टर नंबर 5। आज हम इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 5 डियर स्टूडेंट हमने यहाँ तक किया था, ठीक है। आज हम इसको मज़ीद आगे करेंगे। तो लास्ट हमने डियर स्टूडेंट यहाँ तक पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वाली। तो इसमें फंक्शन डियर स्टूडेंट आपको दिया हुआ है, रियल से डोमेन भी रियल है, रेंज भी रियल है, और आपके पास एक फंक्शन है जो कि मॉड लेकिन रेज टू पावर क्यूब, एक्स मॉड रेज टू पावर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट इसका आपने क्या कंप्यूट करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है फॉर आर रियल तमाम वैल्यूज़ के लिए। और मज़ीद शो दैट वो कहता है इसका ट्रिपल डेरिवेटिव ज़ीरो, यानी आपने सिंगल डेरिवेटिव भी ज़ीरो पे कैलकुलेट करना है, डबल डेरिवेटिव भी कि ज़ीरो पे कैलकुलेट करना है, और ट्रिपल डेरिवेटिव वो कहता है ज़ीरो पे कैलकुलेट करें, लेकिन वो आपको आंसर नहीं मिलेगा, डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो डियर स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि डेफिनेशन जो हमें मालूम थी इसकी, किसकी भला, डेरिवेटिव की आपने पढ़ी हुई है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन एफ डैश ए, वही वाली किसी पॉइंट पर कैलकुलेट करनी है तो आपने ये पढ़ी थी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। ये आप ऑलरेडी पिछले चैप्टरों में पढ़ चुके हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना हो तो हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ करते थे। मज़ीद डियर स्टूडेंट आपको और बात बता देता हूँ कि मॉड की डेफिनेशन भी आपने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहले आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या कि अगर कोई फंक्शन का मॉड किसके इक्वल हो, हमने कहा था इसके अंदर अगर वैल्यू पीस वाइज फंक्शन है, आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ गौर से। तो स्टूडेंट डेफिनेशन आपने मॉड की डेफिनेशन आपने ये पढ़ी थी, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि एक्स मॉड हमने कहा था कि पीस वाइज वैल्यू फंक्शन है। अगर इसके अंदर वैल्यू अगर ज़ीरो से बड़ी है, यानी एक्स अगर ज़ीरो से बड़ा है, किससे, ज़ीरो से, तो आपने कहा था वो वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। अगर ज़ीरो भी हो जाए तब भी वैसे की वैसे ही आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 5 का मॉड है, तो डियर स्टूडेंट ये 5 कहता है मैं ज़ीरो से बड़ा हूँ, तो मेरा आंसर 5 होगा। और अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो का मॉड भी ज़ीरो ही होगा। लेकिन अंदर अगर वैल्यू डियर स्टूडेंट नेगेटिव है, यानी ज़ीरो से छोटी है, किससे, ज़ीरो से छोटी है, तो वो वैल्यू खुद भी आएगी, साथ माइनस भी लाएगी। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी तरह देखेंगे, जैसे -3 का मॉड है, तो डियर स्टूडेंट ये वाली वैल्यू क्या है, ज़ीरो से लेस है। -3 कहता है मैं ज़ीरो से छोटा हूँ, तो हमने कहा था ये खुद भी आएगा और साथ माइनस भी लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मॉड के अंदर जो वैल्यू है नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मॉड भी पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव का तो होता ही पॉजिटिव है। तो सेम इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास जो दिया हुआ है एक्स, ऊपर पावर क्या है, क्यूब, तो सेम डेफिनेशन आप यूज़ करेंगे यही वाली मॉड की। तो मॉड की डेफिनेशन क्या है, अगर पॉजिटिव है तो आपने कहा था वो वैसे आएगी, ये पावर क्यूब है तो डियर स्टूडेंट पावर क्यूब आ जाएगी। और अगर ज़ीरो है डियर स्टूडेंट तो वो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो की पावर क्यूब ज़ीरो ही होता है। और अगर नेगेटिव है तो डियर स्टूडेंट तो क्या आएगा आपके पास, वो एक्स भी आएगा, साथ माइनस भी लाएगा, और पावर एज अ होल पे वो भी आएगी। तो डियर स्टूडेंट ये डेफिनेशन आपके सामने ये देखें यहाँ पे लिख दी है। अब इसका आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये डियर स्टूडेंट क्वेश्चन दोबारा, यानी इसी क्वेश्चन को दोबारा मैंने अगले पेज पे थोड़ा कट करके लिख दिया है कि क्वेश्चन बेसिकली ये है, और इसका सोल्यूशन में हम डेफिनेशन यूज़ करने जा रहे हैं। पीछे ये पेज इसलिए दिया ताकि पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उससे कनेक्ट किया था, इसलिए ये पेज आपके सामने रखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट सोल्यूशन इसका अब स्टार्ट हो चुका है। अगले पेज पे आ जाएं तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट ये देखेंगे वही लिखी, मैं ए पे लिख रहा था स्टार्ट में, एफ डैश एक्स जनरल डेफिनेशन आप लिखेंगे, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास डेफिनेशन,
बल्कि ये डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट आपके पास, जो कि ऑलरेडी हम छोटी क्लास में और बल्कि इस चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ चुके हैं। एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय टी माइनस एक्स लिमिट टी अप्रोचेस टू एक्स, किसकी डेफिनेशन है, एफ डैश एक्स। तो एक्स की बात हो रही है तो इसलिए आपने टी जहाँ जहाँ आप वहाँ ए यूज़ करते थे, अब डियर स्टूडेंट एक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यहाँ पर एफ ऑफ टी इसका मतलब फंक्शन आपके पास एक्स मॉड था और रेज़ टू पावर क्यूब था, तो एफ ऑफ एक्स ये था, तो इसका मतलब जहाँ एक्स है अब आप क्या फिल कर दें, टी फिल कर दें, यानी टी फिल करेंगे, यानी एफ ऑफ टी, ये जो टी एफ ऑफ टी है यहाँ क्या लिखेंगे, आपका मेन फंक्शन एक्स मॉड है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप टी फिल कर दें और रेज़ टू पावर क्यूब। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, एफ ऑफ टी की जगह आपने टी की पावर क्यूब लिख दी और एफ ऑफ एक्स के मतलब एक्स की पावर क्यूब लिख दी और टी माइनस एक्स डिनोमीटर में वैसे का वैसे। उसके बाद डियर स्टूडेंट अब वैल्यू ऑफ फिल करें टी रेज़ टू पावर क्यूब। आपको फार्मूला बेसिकली आपको आता होगा ए की 3 माइनस बी की 3 का फार्मूला हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, वो यहाँ यूज़ करेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये हम फार्मूला फिल करेंगे, जब फार्मूला फिल करेंगे तो यहाँ पर ए मेरा क्या है, ए डियर स्टूडेंट एज ए टी है और बी मेरा एज ए एक्स है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दें। जब करेंगे तो टी माइनस एक्स डिनोमीटर में और ऊपर जब फार्मूला आप इसे ओपन करेंगे टी क्यूब माइनस एक्स क्यूब को, तो क्या आएगा टी माइनस एक्स और इंटू टी स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस आएगा क्योंकि प्लस का यहाँ माइनस स्टार्ट में आ गया तो अंदर प्लस आएगा, ए बी एज ए टी एक्स है प्लस बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर। तो टी माइनस एक्स डियर स्टूडेंट इस टी माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, आगे बाद जस्ट ये नोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये देखेंगे ये चीज़ बची। अब डियर स्टूडेंट जहाँ जहाँ अब लिमिट अप्रोच कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ एक्स है टी फिल करें, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट टी में जब आप फिल करेंगे एक्स इंटू एक्स, टी की जगह एक्स फिल किया प्लस ये तो ऑलरेडी ही जहाँ एक्स था ये तो एक्स ही एक्स है, तो डियर स्टूडेंट ये एक्स क्यूब हो जाएगा और ये आपके पास प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट जब आपने लिमिट अप्लाई की तो आपके पास ये आंसर 3x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मिस्टेक मुझसे होगी क्योंकि आपके पास ये टी स्क्वायर है, तो यहाँ पर जहाँ एक्स अप्लाई करेंगे टी अप्रोचेस टू एक्स, तो ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर, 1 1 1 3x स्क्वायर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेम डियर स्टूडेंट अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद अब आप यहाँ पर केस बनाएंगे, क्योंकि आपने मेन जो फंक्शन है डियर स्टूडेंट इसमें देखें आगे पास एक्स पॉजिटिव हो, एक्स ज़ीरो हो, एक्स नेगेटिव हो, इनको भी डिस्कस करना है, तो इसलिए वजह से हम इसको आगे शेयर करेंगे। तो केस नंबर 1 जब आपने एक्स कहा 0 से बड़ा है पॉजिटिव, तो आपने इसको अप्लाई किया तो आंसर आया 3x स्क्वायर। अब दूसरा केस जब एक्स नेगेटिव है 0 से छोटा है, तो डियर स्टूडेंट 0 से छोटे के लिए अब आप क्या लिखेंगे, 0 से छोटे के लिए एफ ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स क्यूब रखेंगे और इसी तरह एफ ऑफ टी की जगह माइनस टी क्यूब रखेंगे। जहाँ एक्स होगा अब आप क्या फिल कर देंगे माइनस एक्स क्यूब, और जहाँ टी होगा यानी एफ ऑफ टी, तो डियर स्टूडेंट यानी एफ ऑफ एक्स की जगह आपके पास माइनस टी क्यूब और एफ ऑफ टी की जगह माइनस टी क्यूब, ये आप रिप्लेस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट इधर देखें, ये आपने माइनस टी क्यूब रिप्लेस किया, एफ ऑफ एक्स की जगह जब माइनस एक्स क्यूब फिल करेंगे तो वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उम्मीद है कैलकुलेशन आपको आती होंगी, कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं होगा। अब डियर स्टूडेंट ये टी क्यूब इस पर फिर फार्मूला लगाया टी क्यूब माइनस एक्स क्यूब, माइनस आप कॉमन ले लें, इस पर जब फार्मूला आप लगाएंगे तो क्या आएगा ए माइनस बी, सेम वही फार्मूला जो यहाँ अप्लाई हुआ वही, सिर्फ क्या है यहाँ बाहर माइनस होगा, वो डियर स्टूडेंट बाहर माइनस है, टी माइनस एक्स कैंसिल, तो सारा आंसर वही आया, लेकिन क्या है वो लेस है, तो इसलिए डियर स्टूडेंट माइनस 3x स्क्वायर, वो पॉजिटिव था तो प्लस 3x स्क्वायर, ये माइनस 3x स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट 0 के लिए आप करेंगे तीसरा केस, तो 0 के लिए आप जब करेंगे तो देखें जहाँ जहाँ आपके पास
इस शेप की बात कर रहा हूँ। ये जो आपके पास फार्मूला था, इस फार्मूले में जहाँ एक्स है आप क्या फिल कर दें, एक्स की जगह ज़ीरो। इधर देखें ये एफ ऑफ ज़ीरो हो जाएगा, तो इधर देखें वाकई क्या हुआ, एफ ऑफ ज़ीरो। और ये डिनोमीटर में जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दिया आपने, ज़ीरो। ये डिनोमीटर में ज़ीरो आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। साथ साथ अब लिमिट अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ टी की जगह डियर स्टूडेंट टी क्यूब, एफ ऑफ ज़ीरो की जगह तो वो ज़ीरो माड का क्यूब, तो डियर स्टूडेंट आपने पढ़ा था ज़ीरो आएगा। तो डियर स्टूडेंट डिनोमीटर में भी टी बचा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर बचेगा। टी स्क्वायर पे जब डियर स्टूडेंट लिमिट अप्लाई करेंगे टी अप्रोचिंग ज़ीरो तो वो ज़ीरो, तो ज़ीरो आंसर आएगा। ये लेफ़्ट हैंड साइड से आपने अप्रोच की, ठीक है। इसी तरह सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया, इस तरह लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, ज़ीरो। लेफ्ट हैंड राइट हैंड इसलिए आप करेंगे क्योंकि आपके पास डियर स्टूडेंट यहाँ पर ज़ीरो से ग्रेटर की आउटपुट अलग है, ज़ीरो से लेस की आउटपुट अलग है, इस वजह से आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अप्लाई की। तो दोनों का आंसर क्या है, सेम। तो एफ डैश ज़ीरो आपके पास कैलकुलेट हो गया, ज़ीरो। डियर स्टूडेंट आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब उस हम क्वेश्चन को अगर देखें तो क्वेश्चन में हमसे उसने एफ डैश एक्स मालूम करने को कहा, एफ डबल डैश एक्स मालूम करने को कहा, वो हमने कैलकुलेट कर। एफ सिंगल डेरिवेटिव तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब डबल डेरिवेटिव की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट देखें डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव के लिए सेकंड डेरिवेटिव में आप क्या करेंगे, ये जो डेफिनेशन आपके पास थी इस डेफिनेशन को आपने क्या करना है, यहाँ डबल डेरिवेटिव, इस पे डबल डेरिवेटिव क्या, लेफ़्ट साइड पे एक डैश मज़ीद बढ़ जाएगा, इधर डियर स्टूडेंट यानी इधर भी डैश आ जाएगा, इधर भी डैश आ जाएगा। इधर देखें ये लिख दिया, यानी डेरिवेटिव इसके दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव जब अप्लाई किया तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास डेफिनेशन बनेगी। ये इधर देखें यहाँ एफ़ के ऊपर इसकी बात कर रहा हूँ, एफ़ के ऊपर देखें यहाँ डैश आ गया, एफ ऑफ टी के ऊपर डैश आ गया और एफ ऑफ एक्स के ऊपर भी डैश आ गया, यानी दोनों तरफ डेरिवेटिव। इधर सिंगल डेरिवेटिव था तो क्या हो गया, डबल। इधर कुछ नहीं था तो उन पर सिंगल सिंगल डेरिवेटिव आ गया। अब मज़ीद डियर स्टूडेंट अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पर उसकी चीज़ें पूरी करनी है। चीज़ें पूरी करनी है एफ डैश टी, तो एफ डैश टी का मतलब क्या है और केस कौन सा ले रहे हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव केस में आप देखें आपके पास यानी ज़ीरो से बड़े के लिए, ज़ीरो से बड़े के लिए एक्स क्यूब। तो डियर स्टूडेंट एक्स क्यूब का जब आप डेरिवेटिव लेंगे, एक्स क्यूब का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो आपको मालूम है वो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो वहाँ पे अब आप फिल कर देंगे कहाँ पर भला, यहाँ पर इस जगह पर, इस जगह पर डियर स्टूडेंट ये आ गया 3t स्क्वायर, एफ डैश एक्स तो 3x स्क्वायर। बाकी चीज़ वैसे की वैसी, तीन माइनस तीन कॉमन ले लें, कॉमन लेके टी माइनस और ऊपर टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट आपने मालूम है इसे एक दफ़ा प्लस का पेयर और एक दफ़ा माइनस का पेयर आप लिख सकते हैं। माइनस पेयर प्लस माइनस पेयर से कैंसिल, टी प्लस एक्स बचेगा। उस टी प्लस एक्स पे इधर देखें ये लिखा हुआ है, अब इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, आंसर 6x आएगा। अब डियर स्टूडेंट इसी तरह आपने क्या किया, मैंने पॉजिटिव केस के लिए, अब नेगेटिव के लिए जब एक्स ज़ीरो से छोटा है तो वो माइनस टी क्यूब। तो इधर देखें जब एक्स ज़ीरो से लेस होता है नेगेटिव तो माइनस एक्स क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -3x स्क्वायर। अगर टी है तो डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, अगर टी क्यूब है माइनस का तो -3t स्क्वायर। तो ये बस यही डेरिवेटिव आपने यहाँ फिलिंग करना है। तो इधर देखें आपके सामने, यहाँ पर मैं कर्सर से बता देता हूँ। इधर देखें ये हमने -3t स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, अब इधर से -3 कॉमन लें और टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही फार्मूला लगेगा, टी माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला पेयर बचेगा, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा -6x। नेक्स्ट आगे डियर स्टूडेंट थर्ड डेरिवेटिव के अब केस आपने नेगेटिव के लिए भी कर दिया, यानी लेस के लिए भी हमने, ग्रेटर के लिए भी किया, लेस के लिए भी किया, अब इक्वल टू ज़ीरो के लिए भी करेंगे हम, इक्वल टू ज़ीरो के लिए। तो डियर स्टूडेंट जहाँ जहाँ वो देखें एफ डैश, अब 3x स्क्वायर आपके पास था डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब आपको चाहिए एफ डैश ज़ीरो, तो इसका मतलब है जहाँ एक्स है ज़ीरो फिल कर दें तो ये आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट यहाँ क्या आ गया, ज़ीरो। लेकिन एफ डैश टी की जगह वैल्यू क्या आई, -3t स्क्वायर। कैलकुलेशन उम्मीद है ये कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ये राइट हैंड डेरिवेटिव आपने लिया, फिर लेफ़्ट हैंड लिया, उसमें आपके पास आंसर तब भी ज़ीरो ही आएगा। थर्ड डेरिवेटिव लिखा क्लेम, तीसरा क्वेश्चन उसने आपसे यही पूछा था। इस क्वेश्चन में देखें कि भाई के थर्ड डेरिवेटिव जोन सा है वो ज़ीरो पे एग्जिस्ट नहीं होता, क्यों नहीं होता, वो कहता है एक्सप्लेन करें। तो वो हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट ये आपके पास जो डेफिनेशन थी
भला कौन सी, ये जो सेकंड डेट, इधर देखें ये आपके पास क्या था, सॉरी डियर स्टूडेंट, ये आपके पास था फर्स्ट डेटा, ठीक है। अब ये आपके पास क्या आ गया, सेकंड डेटा। अगेन बताता हूँ, दोबारा देखिएगा, ये आपके पास क्या है, सेकंड डेटा। अब इस पर आप क्या करें, इधर थर्ड डेटा चाहिए तो इधर एक डैश लगा दें, इधर सिंगल डैश लगे हुए हैं तो इसका ऑलरेडी एक एक डैश और आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएंगे, डबल डैश। इधर देखें ये डबल डैश, डबल डैश, डबल डैश और इधर ट्रिपल डैश। अब डियर स्टूडेंट 3x² आपके पास ये फर्स्ट डेटा था। दोबारा सुन लें, आपके पास फंक्शन मेन क्या था, x³ पॉजिटिव केस में, इसका फर्स्ट डेटा क्या होगा 3x², तो सेकंड डेटा क्या होगा 6x। तो डियर स्टूडेंट इधर देखें, हमने 6x और t है तो 6t आएगा, लेकिन 6x की जगह 6x आपके पास डबल डेटा है डियर स्टूडेंट, ठीक है, डबल डैश ये। अब उसमें जहाँ जहाँ x है 0 फिल करें तो डियर स्टूडेंट वो 0, इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा 0। तो डियर t से t कैंसिल, 6 आंसर आएगा। ये लेफ्ट हैंड डेटा, राइट हैंड डेटा कैलकुलेट, इसी तरह आप लेफ्ट हैंड डेटा कैलकुलेट करेंगे उसमें माइनस आएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। सेम इसी तरह डियर स्टूडेंट आप, वो आपके पास क्वेश्चन था x³ मॉड का, अब डियर स्टूडेंट आपके पास सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन क्या आ गया विद पावर 2 के साथ। बस इसमें हमें इतना लंबा चौड़ा उसमें क्वेश्चन जो पूछा था वो नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ आपसे क्या डिमांड की है, सिंगल डेटा कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, ये इसकी चीज़ें फिल करें। चीज़ें फिल का मतलब f(t), f(x), उम्मीद है आप कर लेंगे। ना समझ आए तो आप मुझे वॉइस मैसेज में पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आपके पास आ गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में लिखा हुआ है सपोज f आपके पास एक रियल वैल्यू फंक्शन है। सपोज f इज़ रियल वैल्यू फंक्शन ऑन मान इन्फिनिटी, इंटरवल दिया हुआ है। x आपके पास क्या है, कॉल उसने कहा एक फिक्स पॉइंट है ऑफ फंक्शन, फंक्शन का फिक्स पॉइंट है, यानी f(x) बराबर x। x क्या है डियर स्टूडेंट आपको पता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, उसने कहा ये फिक्स है। फर्स्ट पार्ट आपको कहता है, ये सारा गिवन था, फर्स्ट पार्ट में भी आपको गिवन क्या देता है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जोन सा है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं आता, तो प्रूव आपसे क्या करने को कह रहा है कि प्रूव दैट f हैज़ एट मोस्ट 1 फिक्स पॉइंट, ज़्यादा ज़्यादा इसका एक ही फिक्स पॉइंट है। ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। अगर फंक्शन फिक्स्ड है, उसका डेरिवेटिव आपके पास डिफरेंशिएबल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव 1 के इक्वल नहीं है, तो शो करें कि फिक्स पॉइंट एट मोस्ट ज़्यादा एक है। तो कम ज़्यादा एक है तो कम से कम क्या होगा ही नहीं, ये ज़्यादा, यानी ये मेन क्वेश्चन आपसे ये है। तो फर्स्ट पार्ट पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने के लिए आप देखें क्या करेंगे, दो वैल्यूज़ ले लें, किसमें, इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी के दरमियान। ये पढ़ रहा हूँ मैं साथ साथ, दो वैल्यूज़ x1 x2 आपने कहा माने इंटरवल के दरमियान में ली। इंटरवल डियर स्टूडेंट ये पूरी रियल लाइन है किस्म की, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी इधर होता है प्लस, तो दो वैल्यूज़ आपने ले ली, x1 इधर और x2 इधर। अब हमने उसे मेन फंक्शन डियर स्टूडेंट हमें क्या दिया था, फिक्स पॉइंट उसने खुद दिया था, सॉरी ये देखें। तो इसमें जहाँ x है x1 रखें, तो आपके पास x1 की आउटपुट f आइडेंटिटी फंक्शन का आपको मालूम है कि जो देते हैं वही मिलेगा। x1 देंगे तो x1, x2 देंगे तो x2। ये रियल लाइन पे जब आपने दो वैल्यूज़ ले ली x1 x2 डियर स्टूडेंट, उनके बारे में ये बता दिया x1 छोटा है और x2 बड़ा है। सिंस f डिफरेंशिएबल है, उसने हमें खुद कहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल डियर स्टूडेंट। तो इस वजह से आप बोलेंगे जब फंक्शन इस पूरी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो x1 x2 उस इंटरवल में भी डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल फंक्शन गारंटी है कंटिन्यूस भी होता है, हमारे पास रिजल्ट है एवरी ट्रेवल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। इस वजह से दो शर्तें डियर स्टूडेंट आपके पास लैग्रांज मीलर थ्योरम की आ गई। आप बोलेंगे वहाँ पर ये लैग्रांज मीलर थ्योरम हमने यूज़ किया। इधर देखें f(b) माइनस f(a), b माइनस a f'(c). तो डियर स्टूडेंट b कौन है आपके लिए, x2, और a कौन है आपके लिए, x1। उसमें फिलिंग कर दें और इधर देखें f(x2) का आंसर x2 और f(x1) का आंसर x1, ये फिल किया।
तो जैसे ही आपने वैल्यू फिल कर दी x2 माइनस x1 x2 माइनस वन कैंसिल, f डैश टी आपके पास आंसर आ गया 1। ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। असल में हमें उसने क्वेश्चन कहा था कि वहाँ पे एट मोस्ट 1 फिक्स पॉइंट है, हमने ऑन कंट्री का मान लिया कि 2 फिक्स पॉइंट है, एक x1 एक x2। हमने फंक्शन की 2 फिक्स वैल्यूज़ मान ली, हालांकि उसने हमें कहा था फंक्शन एक ही है। तो उससे हमारा इससे कंट्राडिक्शन आती है, किस चीज़ से? और से देखिएगा डियर स्टूडेंट, इस चीज़ से कंट्राडिक्शन आ रही। हमें उसने खुद दिया था कि एफ डैश टी 1 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ 1 आ गया, ये कंट्राडिक्शन आ गई। इस वजह से आप बोलेंगे कि आपके पास वाकई ही आपके पास एट मोस्ट 1 फिक्स पॉइंट है, एक से ज़्यादा नहीं है, एक ही है, या होगा ही नहीं, या एक होगा, 2 नहीं हो सकते। दूसरा स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट मैं पढ़ रहा हूँ, वो आप खुद देखेंगे, ना समझ आए मुझसे पूछेंगे। क्या दूसरी स्टेटमेंट शो करें आपके पास उसने क्या कहा है, कर्सर से मैं पढ़े देता हूँ, इधर देखें। शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड, ये आपको डियर स्टूडेंट आप फंक्शन दे दिया है। जैसे वहाँ आपको ये दिया था एफ ऑफ एक्स, इसे यहाँ आपको ये दे दिया है। अब इस फंक्शन के बारे में कहता है हैज़ नो फिक्स पॉइंट, कहता है इसका फिक्स पॉइंट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूँ, ये यहाँ पे जाके क्लोज़ हो जाएगा, या इतना हिस्सा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप देखेंगे, ये दूसरा पार्ट इसका आप खुद देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।